स्तुति महिमा ईशु प्रभु जी गाते आते हैं तुझ पास जीवन जल के प्यास एक ही तो है आस जग निर्माता मुक्तिदाता जीवन जल देखा जीवन जल देखा जीवन जल देखा। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम पर प्रेम भरा नमस्कार। प्रभु की असीम करुणा से पिछले 5 साल से शुभ संदेश चैनल द्वारा प्रस्तुत किए इस जीवन जल कार्यक्रम में आपका स्वागत करते हैं। यह कार्यक्रम बहुत प्रियजनों के जीवन में प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके उद्धार पाने और मसीह जीवन के लिए एक आशीष का कारण हो गया है। प्रभु की महिमा हो। परमेश्वर का वचन कहता है, क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है और उसके मार्गों पर चलता है। यही इस जीवन जल कार्यक्रम का उद्देश्य है कि आप अपने परिवार के साथ परमेश्वर के वचन में सच्चाई का मार्ग एवं प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास के द्वारा सच्चाई का जीवन अनुभव कर सके। आपके और आपके परिवार का उद्धार और आशीष का कारण ठहरे, यही हमारी प्रार्थना है। इस कार्यक्रम का लाभ उठाते हुए आप इस विषय में जरूर अपने पड़ोसी और प्रियजनों के सूचित करें। साथ ही कॉरेस्पॉन्डेंट के माध्यम द्वारा मराठी, हिंदी और अंग्रेजी भाषा में बाइबल का अध्ययन भी कर सकते हैं। प्रभु का वचन सुने और आशीष पाए। आमीन। जीवन जल कार्यक्रम देखने वाले सभी दर्शकों को जगत के उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में नमस्कार। यूहन्ना अध्याय 7 और पद 37 में पवित्र शास्त्र वचन में ऐसा लिखा हुआ है, यीशु ने लोगों को पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आकर पिए। जो मुझ पर विश्वास करेगा उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियाँ बह निकलेंगी। क्या आप जीवन में प्यासे हैं या सच्चाई की तलाश में हैं? प्रभु यीशु मसीह आपकी प्यास को बुझाना चाहते हैं, आपके सवालों के जवाब देना चाहते हैं। तो आइए आज परमेश्वर के संदेश को सुनने से पहले अपने मनों को तैयार करें और इस मधुर संगीत का आनंद उठाएं।
प्रभु की स्तुति हो। जीवन जल कार्यक्रम आपके लिए है और इस जीवन जल कार्यक्रम की टीम की तरफ से और मेरी तरफ से आप सबको हार्दिक अभिनंदन, नमस्कार। प्रभु आपको आशीष दे। आज फिर एक बार हम परमेश्वर के उस संदेश को सुनने जा रहे हैं जो पवित्र शास्त्र बाइबल पर आधारित है। हम बाइबल के बाहर से कुछ भी कहना नहीं चाहते हैं, लेकिन पवित्र शास्त्र बाइबल हमें सारे संसार का ज्ञान देती है, सृष्टि का ज्ञान देती है और बाइबल के अंदर विज्ञान है, बाइबल के अंदर इंसान का इतिहास है और सारे विश्व का इतिहास है और बाइबल एक ऐतिहासिक पुस्तक है और सच में ये वो पुस्तक है जिसे परमेश्वर ने अपनी पवित्र आत्मा की सामर्थ्य और शक्ति के द्वारा अपने भक्तों के द्वारा लिखवाया। इसलिए परमेश्वर का जो वचन हम पढ़ते हैं और सुनाते हैं, ये मनुष्य के जीवन को बदलने वाला है और इसके द्वारा मनुष्य के जीवन बदल जाते हैं। परिवारों के परिवार, बिगड़े हुए परिवार बदल जाते हैं और बड़े बड़े डाकू, चोर, लुटेरे और गंदे लोग, जो नशों में पड़े हुए लोग, जब प्रभु यीशु पर विश्वास करके पवित्र शास्त्र के अनुसार चलते हैं, उनके जीवन बदल जाते हैं और बुरे लोग धर्मी बन जाते हैं और शुद्ध हो जाते हैं। आज फिर प्रभु यीशु के बारे में जो कुछ हम बताने जा रहे हैं, एक बार फिर आपको यीशु के बारे में कुछ और गहराई की बातें आपके सामने रखना चाहता हूँ। प्रभु यीशु सच में कौन है? क्यों इसका इतना ज़्यादा प्रचार हो रहा है? क्या ये सच में मुक्तिदाता है? क्या सच में ये पापों को क्षमा देने वाला है? या दूसरे गुरुओं की तरह, दूसरे देवताओं की तरह ये भी एक देवता है? नहीं प्रियो, इसके बारे में बहुत कुछ बाइबल में लिखा है। आज मैं आपके सामने एक विशेष घटना की बात बताना चाहता हूँ। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला प्रभु यीशु के जन्म से 6 महीने पहले जन्मा और प्रभु यीशु से बड़ा है। उसका माता पिता के घर में एक बालक उत्पन्न हुआ और हम उस यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के जन्म के बारे में भी पढ़ते हैं कि उसका भी जन्म अजीब था और प्रभु यीशु के लिए मार्ग तैयार करने के लिए आया। और प्रभु यीशु मसीह के मार्ग तैयार करने के लिए बोलता है, जो पहाड़ियां हैं वो नीची कर दी जाएं, जो नीचा है वो ऊंचा कर दिया जाए, सारे रास्ते सीधे कर दिए जाएं। ये परमेश्वर का मार्ग तैयार करने के लिए आया, यीशु मसीह का मार्ग तैयार करने के लिए आया यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला। और यहाँ जकरिया एक स्तुति गान गाता है जब उसके घर में उसके पुत्र यूहन्ना का जन्म हुआ। उसकी तो जुबान बंद हो गई थी जब परमेश्वर का स्वर्गदूत उसके पास आया कि तो बुढ़ापे में तुम्हारे एक पुत्र उत्पन्न होगा, और उसने कहा ये कैसे होगा, तो उसकी जुबान बंद हो गई। लेकिन जन्म के बाद उसकी जुबान खुल गई जब यूहन्ना का नाम रखने का समय आया। और ये यूहन्ना एक स्तुति के गीत गाने लगा। उसमें हमारे लिए आज का संदेश है। वो क्या है? लूका रचित सुसमाचार और उसका पहला अध्याय 69 वचन से लेकर के 80 तक ये जकरिया का गीत है, स्तुति का गीत है जो वो परमेश्वर के लिए गाता है। उसमें हम 69 69वां वचन पढ़ेंगे। उसमें लिखा है, और अपने सेवक दाऊद के घराने में हमारे लिए एक उद्धार का सींग निकाला, उद्धार का सींग निकाला, जैसे उसने अपने भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा जो जगत के आदि से होते आए हैं कहा था, अर्थात हमारे शत्रुओं से और हमारे सब वैरियों के हाथ से हमारा उद्धार किया। ये उद्धार का सींग क्या है? सींग के बारे में हम सब लोग जानते हैं। पशुओं के सींग होते हैं और पशुओं की ताकत सींग में होती है। जब सांड आपस में भिड़ते हैं या बकरे आपस में भिड़ते हैं, वो सींगों से एक दूसरे पर हमला करते हैं। तो सींग हमें एक ताकत को दिखाता है, सींग एक सामर्थ्य को दिखाता है। सींग के अंदर एक पावर है, एक शक्ति है। और सींग के बारे में यहाँ पर लिखा है कि ये
हमारे लिए उद्धार का सींग निकाला है। और यहाँ जकरिया किसके बारे में बता रहे हैं? प्रभु यीशु के बारे में। प्रभु यीशु हमारे उद्धार का सींग है, द हॉर्न ऑफ साल्वेशन, उद्धार का सींग। और इसलिए उसके नाम में शक्ति है, उसके नाम में सामर्थ है, उसके अंदर ऐसी ताकत है जिसने मृत्यु को हरा दिया। उसके अंदर वो ताकत है जिसने नरक को हिला दिया। इसके अंदर वो ताकत है जो पापियों को उस पाप की कैद में से छुड़ाने की सामर्थ रखता है। उसने उस कैद को तोड़ दिया। वो सींग है, वो लड़ा, शैतान से लड़ा। इब्रानियों की पत्री में हम एक सुंदर वचन भी हम पढ़ते हैं और उसमें एक वचन लिखा है, आइए हम उसको भी देखते हैं। इब्रानियों 12:4 में लिखा है, तुमने पाप से लड़ते हुए उसे ऐसी मुठभेड़ नहीं की कि तुम्हारा लहू बहा हो। प्रभु यीशु मसीह ने पाप से लड़ते हुए ऐसा लड़ा कि उसने अपना लहू बहा दिया। पाप से लड़ना आसान नहीं है प्रियो। बहुत महात्मा लोग पाप से लड़े, बहुत संत लोगों ने तपस्याएं की पाप से लड़ने के लिए, बहुत सारे गुरु शिक्षाएं दी, ज्ञान दिया, पाप से लड़ने की कोशिश की, लेकिन सब के सब पाप के सामने गिर गए, हार गए। प्रभु यीशु मसीह ने उस पाप के जाल को तोड़ दिया है, क्योंकि उद्धार का सींग है, उसमें शक्ति है। एक बार मैं स्नेक पार्क देखने के लिए गया। स्नेक पार्क मतलब एक ऐसा पार्क जहां बहुत सारे तरह तरह के सांप हैं, पिंजरों में बंद हैं, एक पिंजरा दूसरा पिंजरा, इस तरह से चारों तरफ सब पिंजरे बने हुए हैं और उसके अंदर ग्लास लगा हुआ है, उसके अंदर सांप है, बहुत तरह तरह के सांप थे। लेकिन एक अजीब बात मैंने देखी, देखते देखते मैं गया तो हर एक पिंजरे के अंदर मेंढक था, कुछ मेंढक थे और सांप यूं घूमता है अपने पिंजरे के अंदर जिसमें ग्लास भी लगा हुआ है और पानी का एक बर्तन वहाँ पर रखा हुआ है और कुछ मेंढक है उसके अंदर। सांप जाता है, यूं चलता है और कभी इधर को आता है और कभी उधर जाता है। जब मेंढक के पास में से होकर सांप चलता है तो मेंढक आंख बंद कर पीछे को हो जाता है। इसका मतलब उन मेंढक ने देखा पहले दूसरे मेंढकों को वो खा चुका है। अब मेंढक सोचता है अभी मेरा नंबर होगा या अभी मुझे खा जाएगा, इसलिए डर कर पीछे हट जाता है। मेरे मन में ऐसा एक बड़ा विचार आया, ये क्या है, ये क्यों है? ऐसा मैंने पूछा। उन्होंने बोला ये मेंढक इसलिए रखे कि सांपों की खुराक है, ये इनका खाना है। तो मेरे मन में एक और विचार आया, ये पुअर मेंढक, ये मेंढक बेचारे उस पिंजरे में बंद है और सांप को कभी भी चाहे तो उनको खा सकता है। मेरे मन में ऐसा भी विचार आया कि हम सब शैतान की कैद में बंद हैं, उसके पिंजरे में बंद हैं। जब चाहता है हमें खा लेता है और कई तरह के लोगों को उसने नाश कर दिया है, खा लिया है, निगल लिया है। हत्याएं करवाता है, बुराइयां करवाता है, झगड़े करवाता है, जेलें भरी पड़ी हैं। ये शैतान का काम है। उससे कौन लड़ेगा? और यहाँ यीशु के बारे में लिखा है कि उसने वो लड़ा, पाप से लड़ा, शैतान से लड़ा और अपना लहू बहा दिया और वो मर गया। मृत्यु के द्वारा उसने शैतान को हरा दिया, कब्र को हरा दिया, मौत को हरा दिया, वो जी उठा। वो हमारे उद्धार का सींग है, केवल वही छुड़ा सकता है। इस दुनिया में बहुत आए जिन्होंने ऐसे प्रयत्न किए, कोशिशें की लोगों को छुड़ाने के लिए, अपने पीछे लोगों को लगाया। हजारों लाखों की संख्या में लोग उनके प्रवचन सुनते हैं, उनका उद्धार उनको देने की कोशिश करते हैं। वो कहते हैं हम तुमको स्वर्ग में ले जाएंगे, हम तुम्हें सचखंड में ले जाएंगे या तुम्हारा उद्धार कराएंगे, हमारे पीछे चलो, हम तुम्हें रास्ता दिखाएंगे। लेकिन पाप से लड़कर पाप को कोई नहीं हरा पाया। प्रभु यीशु हमारे उद्धार का सींग है और सींग का मतलब
पावर को दिखाता है, शक्ति को दिखाता है, बल को दिखाता है। और दूसरी बात, जो सींग है वो एक संस्कार में अभिषेक करने वाला एक सींग का टुकड़ा होता है। और पुराने नियम में राजा लोगों को अभिषेक किया जाता था, याजकों को अभिषेक दिया जाता था, राजाओं को अभिषेक दिया जाता था। और जब उनको अभिषेक दिया जाता था तो सींग का एक पीस टुकड़ा लेकर सींग में तेल भरकर उनके सिर पर उंडेला जाता था। उसको कहते हैं अभिषेक करना। आज से नियुक्त है, आज से ये राजा है, आज से ये याजक है। ये सब किया जाता था, सींग में तेल डालकर अभिषेक किया जाता। अगर प्रभु यीशु हमारा उद्धार करता है, उद्धार का सींग है, तो हमारे ऊपर भी प्रभु यीशु के द्वारा हम अभिषेक किए गए हैं। तेल पवित्र आत्मा को दिखाता है। हर कोई जो प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करता है, हर कोई जो अपने पाप मानकर प्रभु यीशु के पास आता है, उसको प्रभु यीशु मसीह अपने पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषिक्त करता है। हम अभिषिक्त हैं। विश्वास करने वाले लोग सभी अभिषेक पाए हुए हैं। पवित्र आत्मा की मोहर हमारे ऊपर लग गई है। और हमारे ऊपर पवित्र आत्मा की मोहर लगने का मतलब ये है कि हम स्वर्ग के लिए नियुक्त किए गए हैं। हम अभिषिक्त हैं। हम परमेश्वर के विश्वासी लोग अभिषिक्त हैं। परमेश्वर की मोहर हम पर लगी हुई है। क्या आपने उस प्रभु पर विश्वास करके उसको उद्धारकर्ता करके ग्रहण किया है? और पाप से छूटकर प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? जिस तरह से सांप की वो पिंजरा है, प्रभु यीशु ने सिर्फ वो पिंजरे को हटाकर मेंढक को बाहर नहीं निकाला, उसने पिंजरे को ही तोड़ दिया है। पाप का जो पिंजरा था शैतान का, उसको पूरी तरह से प्रभु यीशु ने तोड़ दिया है और सब लोगों को आज़ाद कर दिया है। अब जो उसके पास आता है वो बच जाता है। फिर सांप आपको काटने नहीं पाएगा, फिर शैतान आपको डंक नहीं मारने पाएगा, क्योंकि आप अभिषिक्त हैं। हर एक विश्वासी के लिए एक बड़ी खुशी और शांति की बात है कि यू आर सील्ड विद द होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा की मोहर आप पर लगी है, आप अभिषिक्त हैं। और तीसरी बात जो हम इसमें देखते हैं कि सींग का एक और काम है। पुराने ज़माने में सींग संगीत भी उससे बजाने के लिए उसके साधन बनाए जाते थे। म्यूजिक वाद्य यंत्र बनाए जाते थे, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बनाए जाते थे। सींग के द्वारा अलग अलग तरह की तुरहियाँ बजती थी, अलग अलग तरह की आवाज़ होती थी। और यहाँ पर अगर यीशु मसीह हमारा सींग है तो एक और बात हम यहाँ पर सुंदर देखते हैं, यीशु मसीह हमारा संगीत भी है। वो हमारा संगीत बन गया है। मैं अपनी अगर जीवन की बातों को भी दिखाऊं तो प्रभु यीशु मसीह मैं उद्धार पाने से पहले 48 साल से भी ऊपर हो गए, उद्धार पाने से पहले मेरे गीत रोने वाले गीत थे, मेरे गीत सीरियस गीत थे, मेरे गीतों में रोना था और बुराई के गीत थे, पाप के गीत थे। लेकिन उन गीतों को हम गाते थे, दुख भरे गाने भी थे, क्योंकि जिंदगी में कभी खुशी और आनंद देखा नहीं था। लेकिन जब से यीशु दिल में आया, जब प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया और मेरा जीवन बदल गया, और जीवन बदलते ही मेरे सब रोने वाले गीतों को प्रभु यीशु मसीह ने आनंद के गीतों में बदल दिया। तो हमारे हृदय में आनंद की धाराएं बहने लग जाती हैं, हमारे मन में खुशी और शांति आने लग जाती है, क्योंकि यीशु मसीह हमारा उद्धार का सींग है और वो हमारा संगीत बन गया है, म्यूजिक बन गया है। अब हम दिन और रात प्रभु और उसकी स्तुति के भजन गाते हैं, उसके संगीत गाते हैं, और उसके संगीत गाते ही हमारे मनों में आनंद आता है, हमें शांति मिलती है, खुशी मिलती है। प्रिय भाइयों और बहनों, यदि आप दुखी हैं, यदि आप परेशान हैं, प्रभु यीशु को ग्रहण करके दिल में अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करके प्रभु के गीत गाइए, आप अजीब शांति का अनुभव करेंगे। सच्ची शांति प्रभु यीशु मसीह देता है। इसलिए हमारे गाने बदल गए हैं
इसलिए हम कभी कभी गाते हैं, मेरे दिल में नया गाना मुंजी यीशु देता है। प्रभु यीशु मसीह हमारे दिल में नए नए गाने देता है, नए नए गीत गाते हैं। हमारे गीतों का विषय प्रभु यीशु मसीह बन गया है। अब हम आनंद के गीत गाते हैं क्योंकि यीशु मसीह हमारा संगीत बन गया है। इसलिए वो कहता है, दाऊद के घराने में हमारे लिए उद्धार का सींग है। क्या वो आपका भी सींग है? वो सामर्थ प्रभु यीशु आपको देता है। क्या आप उद्धार के सींग प्रभु यीशु को स्वीकार किया है? क्योंकि जब आप प्रभु यीशु को स्वीकार करते हैं, जो सामर्थ सींग के अंदर है, जो सामर्थ प्रभु यीशु के अंदर है, वही सामर्थ आपके अंदर भी होगी। क्योंकि वो शक्ति, वो सामर्थ, वो बल, वो आपके अंदर भी होगा। आप उस महान परमेश्वर को उद्धारकर्ता ग्रहण करके आप वो सामर्थ पाएं। क्योंकि मैंने एक व्यक्ति के बारे में पढ़ा जो शैतान से लड़ता था, लेकिन शैतान से लड़ते लड़ते जब उसको पता चला कि शैतान का सामना मैं नहीं कर सकता, तो शैतान उसको मारने के लिए जब आया, एकदम वो पुकारा, प्रभु यीशु। बस इतना कहने की आवश्यकता थी। यीशु का नाम पुकारते ही शैतान की शक्ति खत्म हो गई और ये व्यक्ति बच गया और उद्धार पाया। और दूसरी बात हम ये देखते हैं, भजन संहिता 95:1 में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह हमारा उद्धार की चट्टान है। हमारे उद्धार की चट्टान का जय जयकार करें। यीशु मसीह उद्धार की चट्टान है। चट्टान का मतलब मजबूती है, चट्टान का मतलब स्टेबिलिटी है, स्थिरता है। यीशु हमारी शक्ति है और यीशु हमारी स्थिरता है। जो कोई भी विश्वास करके प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं, वो चट्टान के ऊपर खड़े होते हैं। वो कभी हटने की नहीं, वो कभी हिलने की नहीं, क्योंकि हमारा घर चट्टान पर बना है। उस विश्वास पर जो प्रभु यीशु मसीह देता है, हमारा घर रुका हुआ है, टिका हुआ है। और आंधी आए, तूफान आए, मुसीबतें आए, हमें टक्कर भी लगे, तो हमारा घर स्थिर रहता है, हमारा घर चट्टान पर है। और ये यीशु मसीह हमारा मसैनिक स्टोन है। प्रभु यीशु एक अनंत काल की चट्टान बनकर, राजा बनकर अपना राज्य स्थापित करेगा और जितने भी विश्वास करने वाले लोग हैं उसके राज्य में रहेंगे। क्या आप स्थिर हैं? क्या यीशु मसीह आपके उद्धार की चट्टान है? क्या आप उसके गीत गाते हैं? यदि आज तक ऐसा नहीं हुआ तो अभी भी आपके पास समय है। आप प्रभु यीशु को अपने उद्धार का सींग स्वीकार कर सकते हैं। आप प्रभु यीशु मसीह को अपने उद्धार की चट्टान करके स्वीकार कर सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह आपके लिए है। वो आपके लिए आया, आपसे प्यार करता है, इतना प्यार कि उसने अपने प्राण तक दे दिए। कौन किसके लिए प्राण देता है? प्रभु यीशु मसीह ने हम दुष्ट, पापी, गिरे हुए लोगों के लिए अपने प्राण दे दिए। हम तो नष्ट होने वाले, नाश होने वाले कूड़े के ढेर में डाले गए थे। वहाँ से उठाने के लिए प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आए। हम पापियों के लिए अपने प्राण क्रूस पर देकर हमारे लिए उद्धार तैयार किया है। वो है उद्धार का सिंह। शैतान से लड़ा, नरक से लड़ा और इस संसार के पाप से लड़कर विजय प्राप्त की, कब्र को हरा दिया, मौत को हरा दिया। वो है यीशु। क्या आप उसे स्वीकार करेंगे? वो आपके लिए आया, आपका प्रभु है। आप ये नहीं सोचना ये तो मसीह लोगों का उद्धार करता है। नहीं नहीं नहीं, ये सबका है। आपके लिए हर एक जाति, छोटा बड़ा और धनी गरीब निर्धन, हर एक व्यक्ति के लिए प्रभु यीशु मसीह आया। उसका एक ही शर्त है, अपने पापों से फिरकर प्रभु पर विश्वास करने से आप उद्धार पाएंगे। क्या आप उस पर विश्वास करने के लिए तैयार हैं? तो अपने मन में एक छोटी सी प्रार्थना कीजिए, छोटी सी प्रार्थना, केवल इतना, हे प्रभु यीशु, मैं पापी हूँ, मुझ पर दया कर, मैं तुझ पर विश्वास करता हूँ, मेरे दिल में आ, तू मेरे उद्धार का सींग बन जा, ताकि मेरा रोने के गीत बदल जाएं। मुझे अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषिक्त कर और तू मेरे उद्धार की चट्टान बन, ताकि मैं स्थिर खड़ा रहूँ। इतनी प्रार्थना अपने मन में करेंगे, स्वीकार करेंगे, प्रभु आपको आशीष देगा। अभी और इसी वक्त जब आप सुन रहे हैं ऐसी प्रार्थना करेंगे तो प्रभु आपको बहुत आशीष देगा। प्रभु हमारी सहायता करें। अगर परमेश्वर ने इन वचनों के द्वारा आपसे बात की है और आप
इस विषय पर अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं या किसी भी प्रार्थना के विषय को बांटना चाहते हैं तो निस्संदेह हमसे संपर्क करें। हमारा पता जीवन जल, नवभावना बिल्डिंग, 422 SVS रोड, पोस्ट बॉक्स नंबर 19161, प्रभा देवी, मुंबई 400025। प्रार्थना एवं मुफ्त बाइबल करस्पॉन्डेंस कोर्स के लिए हमें संपर्क करें। अपना नाम और पूरा पता तुरंत SMS करें। मोबाइल नंबर 7710651115, लैंडलाइन नंबर 02224221842, ईमेल ID gospelbroadcast@yahoo.com, वेब एड्रेस www.lwgb.org, यूट्यूब एड्रेस जीवनजल TV@YouTube। जीवनजल कार्यक्रम को हर सोमवार और बुधवार शाम 6:30 बजे और हर शनिवार रात 9 बजे आप इसी चैनल पर देख सकते हैं और लिविंग वाटर्स इंग्लिश प्रोग्राम गुड न्यूज़ चैनल पर हर शुक्रवार शाम 6:30 बजे देख सकते हैं। धन्यवाद।